हेलो मेरे दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपके साथ करूंगा और मेरी रिक्वेस्ट सीएमए इंस्टीट्यूट से है कि भाई ये पेपर पैटर्न है ना, जरूर चेंज कर दीजिए और इसके अंदर सर टाइपिंग वाला सिस्टम जरूर हटाइए। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी स्टूडेंट्स से, अगर आप टीचर्स हैं तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, सर इस पेपर पैटर्न के हिसाब से पढ़ाने का तरीका, पढ़ाना ठीक है सर, बट हमारा एक टीचर का काम होता है पढ़ाना। उसने पढ़ा दिया, उसने कंटेंट सिलेबस का पढ़ा दिया, उसने अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न पढ़ा दिया। जब एक स्टूडेंट एग्जाम देना जाता है ना, तो स्टूडेंट एग्जाम देने जाएगा तो सबसे पहले टाइपिंग का जो सिस्टम है, यहाँ पर जो इंस्टीट्यूट ने टाइपिंग का सिस्टम रखा है वो बहुत गलत रख दिया। क्योंकि देखो सर, अगर आप ध्यान सुनेंगे तो टीचर जो भी है, जो भी किसी भी लेवल पे पढ़ा रहा हो या कोई भी लेवल पे है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना और गाइडेंस देना होता है। आपने पढ़ा दिया, आपको कंटेंट पढ़ा दिया। मैं भी अपने स्टूडेंट को कंटेंट पढ़ा देता हूँ, गाइड कर देता हूँ, किस तरीके से पढ़ लो, इस तरीके से कर लो। बट एक्चुअल एग्जाम तो स्टूडेंट को देना है ना। प्रॉब्लम किसको आएगी? एक टीचर को या एक स्टूडेंट को? सर एक स्टूडेंट को। प्रॉब्लम हमेशा एक स्टूडेंट को आती है, टीचर को नहीं आती। टीचर के पास कंटेंट जो है वो डिलीवर कर देता है। तो अगर हम देखो आज आवाज नहीं उठाई तो दिक्कत आएगी दोस्तों। अगर आज ये पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ और इस पे एग्जाम हो गया, भले ही उसके बाद क्या प्रॉब्लम आएगी वो अलग मैटर है, पर अगर एक एग्जाम हो गया तो एक लेवल के स्टूडेंट को, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। आपको एग्जाम देना है दोस्त, सारे स्टूडेंट्स को एग्जाम देना है। आपको स्टैंड होना होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, इंस्टीट्यूट को मेल करिए, ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूट को मेल कर दीजिए। मैं इंस्टीट्यूट की मेल आईडी आपको अभी शेयर कर दूंगा वीडियो के एंड तक। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, पर मेरी बातों को ध्यान समझिएगा दोस्त। मैं वही कह रहा हूं कि एक टीचर को कभी प्रॉब्लम नहीं आती एग्जाम से, प्रॉब्लम आती है एक स्टूडेंट को जो एक्चुअल में एग्जाम दे रहा है। अगर पेपर पैटर्न क्या भी चेंज हो जाएगा, कैसा भी हो जाएगा, पेपर पैटर्न चेंज आएगा, स्टडी मैट से ही आएगा, बुक से ही। तो पढ़ाया आपको बुक ही जाता है, पढ़ाया आपको स्टडी मैट ही जाता है, क्वेश्चन आपको सीए करा जाते हैं, पर पेपर आपको करना है दोस्त। तो पेपर आपको करना है तो आपको आवाज उठानी है। आप इस बात पे एग्री मत होइए कि पेपर पैटर्न जो है हमारा जो मिल गया आपसे हो गया। सो देखो, अगर आप यूनिटी मतलब यूनिटी जो आएगी ना हमारे पास, अगर हम एक साथ हो जाएंगे और एक साथ करेंगे, मेल करेंगे इंस्टीट्यूट को, तो इंस्टीट्यूट को करना पड़ेगा दोस्तों, इंस्टीट्यूट को करना पड़ेगा। जैसे कि रंजन मिश्रा सर ने कहा था, उनकी एक एक बात मैंने वीडियो देखी, उनकी एक एक बात सही थी कि टाइपिंग का मतलब आप खुद देखिए सर, लॉ के पेपर में एक थ्योरी सब्जेक्ट को लेके चलिए। आप कैसे कर लोगे सर टाइपिंग? आपको आता भी नहीं है टाइपिंग करना है। मैं कह रहा हूँ ये लॉ का सब देखिए सर, लॉ का पेपर देखिए आप। अगर आप लॉ का पेपर देखेंगे, थ्योरी सब्जेक्ट में सबसे बड़ी दुविधा होती है टाइपिंग के लिए, क्योंकि उसमें थ्योरी सब्जेक्ट में जैसे लॉ का पेपर हो गया, ऑडिट का पेपर हो गया, इन सब्जेक्ट में क्या होता है कि आपको मैक्सिमम थ्योरी लिखनी होती है। अच्छा, प्रैक्टिकल में तो प्रैक्टिकल भी रखते हैं, लिखने होते हैं, पर यहाँ पर मैक्सिमम थ्योरी लिखनी होती है। अब देखो, पहले सेक्शन ए और जो बी है उसमें एक लिमिटेड समय दे दिया कि 50 मार्क्स, 50 मिनट में आपको ये सेक्शन ए और बी कंप्लीट करना है। चलो मान लो 50 मिनट में इसको कंप्लीट करा, तो हमारे पास बच गए 2 घंटा 10 मिनट। 2 घंटा 10 मिनट बच गए हमारे पास, देखा जाए तो हमारे पास टोटल इतने बच गए। ऐसा नहीं है कि आप टाइपिंग, अगर ये पेपर पैटर्न होगा तो आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे, टाइपिंग करनी पड़ेगी, मजबूरी करनी पड़ेगी। हम चाहते हैं पैटर्न आए ना, टाइपिंग वाला सिस्टम आए ना। अगर आते हैं तो दूसरा ऑप्शन भी लेकर आए कोई। अब आपके पास 2 घंटा 10 मिनट है। अब 2 घंटा 10 मिनट है, मैं मान के भी चलता हूँ कि आप जो सेक्शन ए और बी है ना, उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम 25 मिनट लगेगा, उससे ज्यादा लगेगा ही नहीं। मैक्सिमम टाइम पहले तो सेक्शन में 20 से 25 मिनट लगेगा, क्योंकि ये दोनों एमसीक्यू है, एमसीक्यू बेस पर है। एक में आपको टिक टिक लगाना है और दूसरे के अंदर आपको एक एक वर्ड का आंसर लिखना है। लॉ की बात कर रहा हूँ मैं, लॉ की, जो कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है टाइपिंग के लिए। जो हमारा जो मेन इशू है वो टाइपिंग से रिलेटेड है, सबसे मुश्किल इशू है। तो यहाँ पर या तो एक एक वर्ड का आंसर लिखना अगले 20 क्वेश्चन के अंदर। जो पहला 20 क्वेश्चन में एमसीक्यू, अगले 20 में 100। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज होती है यहाँ पर कि भाई ये कैसा करा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको इतनी टाइपिंग करनी पड़ेगी। अब सारा कंटेंट तो लिखोगे ही, आप छोड़ तो ना सकते हो, लॉ है। लॉ में ये थोड़ी ना है कि चलो यार 4 पॉइंट लिख दिए बाकी 4 छोड़ दिए। लॉ है, जब तक पूरा लिखोगे तो लॉ का मतलब ही क्या हुआ? अगर आप यहाँ तक पॉइंट है तो यहाँ तक लिखना पड़ेगा। लॉ का मतलब तो यही ना, हर एक चीज बताना, एक्सेप्शन बताना, ये सब बताना। तो अगर आप इतनी सारी टाइपिंग करोगे तो इस टाइपिंग को करने में आपको 15 मिनट लग जाएंगे। इस टाइपिंग ऐसा नहीं है कि आप पेपर नहीं कर पाओगे, पेपर कर पाओगे। 15 से 20 मिनट लग जाएंगे एक एक क्वेश्चन को सोल्व करने में। और अगर आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे, मतलब इतना नहीं है कि मतलब, पर पूरा पेपर नहीं कर पाओगे। अगर हमें आपको 100% का मार्क्स का पेपर आता होगा ना, तब भी आप 60 ही अटेम्प्ट कर पाओगे। 40 तो वहां कर पाओगे, 20 नंबर का और आगे कर लोगे अटेम्प्ट।
तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 60 से 70 नंबर का ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, जबकि एक स्टूडेंट को अगर पूरा पेपर भी आता होगा तब भी वो मैक्सिमम अटेम्प्ट कर ही नहीं पाएगा ड्यू टू टाइपिंग। तो मेन रीजन है, आप देखिए सर क्वेश्चन कितने बड़े बड़े हैं, आप देखिए चेक करिए इतने सारे क्वेश्चन। आप इंस्टीट्यूट क्या, अब इसमें तो अब पूरा ही तो लिखना होगा, लॉ है, इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट थोड़ी ना है कि मन चाहा जितना मन में आए वो लिख दिया। लॉ का मतलब क्या है, जब तक आप पूरे प्रोविजन नहीं लिखोगे फिर लॉ लॉ किस चीज के लिए है ना। अब ये मेरे को एक क्वेश्चन देखा था डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन है, ये देखो मेमोरेंडम एसोसिएशन का क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन है आपके पास, यहां तक 6 पॉइंट भी लिखते हो 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए अगर 6 पॉइंट भी लिखते हो तब भी बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। और कौन से 6 लिखोगे, देखना इतने बड़े बड़े क्वेश्चन आपको दे रखे हैं यहाँ पर, भले इन्होंने लिखा हुआ है कि एनी 6 लिख दो, कोई दुख नहीं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 6 लिख दो, 7 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 7 लिख दो, पर जो 7 पॉइंट लिखने हैं उसको सोचना है, सोचकर टाइपिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सोचकर लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोचकर लिखना बड़ा सिंपल है, पर सोचकर टाइपिंग करना और गलत हो जाए तो उसको काट नहीं सकते, बैक स्पेस करा बैक करना पड़ेगा, ये बड़ी दुविधा है। तो सारी स्टूडेंट जो प्रॉब्लम आती है वो किसी भी चीज को नहीं, सिर्फ एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम आएगी जो एक्चुअल में दे रहा होगा एग्जाम। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट हो तो आप अगर जब एग्जाम दोगे तो एक्चुअल प्रॉब्लम आपको आएगी। बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज के लिए एग्री भी है, बहुत सारे स्टूडेंट इस चीज का वही स्टूडेंट एग्री है जिनको लगता है कि उसकी टाइपिंग स्पीड है नॉर्मल, वो अच्छे से कर लेगा और वो कर देगा, पेपर टाइपिंग में होता है तो वो टाइपिंग कर लेगा और आराम से अटेम्प्ट कर लेगा, 70-80 नंबर का आराम से अटेम्प्ट कर लेगा। पर जिसको पूरा 100% पेपर आता है तो वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा दोस्त। तो दोस्तों मेरी तो यही है रिक्वेस्ट आपसे कि कोशिश करिए कि हम इस पैटर्न के ना आने दें। अगर ये पैटर्न आ रहा है, पैटर्न कोई भी, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, टाइपिंग ना आए, टाइपिंग का सिस्टम हटा दिया जाए। अगर टाइपिंग नहीं हट रही तो ऑप्शन दूसरा लाया जाए, कुछ दूसरा ऑप्शन लाया जाए विदाउट टाइपिंग वाला। तो दोस्तों ये हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी। को फिर कहूंगा, मैं सभी टीचर से कहूंगा इस पैटर्न के थोड़ा सा खिलाफ जाइए, अगेंस्ट जाइए। देखो हम इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट नहीं जा रहे, हम इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट नहीं जा रहे कभी भी, हम पैटर्न के अगेंस्ट है, हम पैटर्न को गलत बता रहे, इंस्टीट्यूट को नहीं गलत बता रहे, ठीक है। तो अब ये मान के चलिए कि अगर मैं फिर कह रहा हूँ सर, स्टूडेंट्स को आंसर देना है, पेपर स्टूडेंट को लिखना है, वो नहीं कर पाएगा, उसने कभी टाइपिंग नहीं करी है, 2 साल भी अगर वो टाइपिंग करने थोड़ा है यार, आप प्रोफेशनल कोर्स है, एग्जाम देना है, सीए में बनना है, पैसे कमाने हैं, जॉब करनी है, पैसे कमाने, टाइपिंग करने थोड़े आए हैं। तो मैं तो ये इंस्टीट्यूट से कहूंगा कि सर हम सभी इंस्टीट्यूट काउंसिल मेंबर, अगर कोई भी ये वीडियो देख रहा है, मेरा सिर्फ यही है कि सर हम इंस्टीट्यूट के खिलाफ कभी हुए ही नहीं, हम इंस्टीट्यूट के हमेशा स्टैंड करते हैं, हमेशा इंस्टीट्यूट के साथ रहते हैं। अगर हमारे इंस्टीट्यूट के साथ खिलाफ कोई बोल देता है तो हम 10 बार बोल देते हैं उनको, अगर वो एक बार बोलेगा हम 10 बार बोल देते हैं उनको। बट सर जब यहाँ पर इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स के साथ ही गलत कर रहा है तो वहां पर हम इंस्टीट्यूट को गलत नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं कि सर हम इंस्टीट्यूट के कभी खिलाफ नहीं जाते, हम इंस्टीट्यूट हमारे इंस्टीट्यूट बॉडी के खिलाफ कभी नहीं। हम बात कर रहे हैं कि वो डिसीजन जो लिया गया है काउंसिल मेंबर की तरफ से, टाइपिंग का डिसीजन, ये थोड़ा अगेंस्ट है, इसके अगेंस्ट है। आपके डिसीजन बहुत सही होंगे, अच्छी बात है, बट यहाँ पर स्टूडेंट की प्रॉब्लम, आप खुद ही एग्जाम दीजिए, आपको लगता है आप तो मैं ये कहूंगा कि भाई खुद एग्जाम दीजिए, खुद एक बार टाइप करके देखिए, प्रॉब्लम को समझिए, फिर पता चलेगा कि सर क्या स्टूडेंट है। एक अगर आपने एग्जाम 3 घंटे में कर दिया, एक टीचर ने एग्जाम अगर 3 घंटे में टाइप करके कर दिया, ठीक है, तो स्टूडेंट को 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि टीचर जब कर रहा होता है तो उसकी टाइपिंग स्पीड थोड़ा सही होती है। अगर मैं ये 3 घंटे में कर दूं, जो कि मैंने कर नहीं पाऊंगा, साफ सीधी बात, अगर मैं 3 घंटे में करूंगा तो 1 घंटा एक्स्ट्रा स्टूडेंट को लगेगा, एक स्टूडेंट को। तो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए, आप खुद ही समझिए। मैं कह रहा हूं ना सर, मुझे एग्जाम नहीं देना, किसी टीचर को एग्जाम नहीं देना, आप कह रहे हो सर इस बेस पे पेपर पैटर्न किस तरीके से हमें समझा दो क्या करना है। अरे क्या समझाऊं भाई, ये कर ही नहीं पाओगे, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है इतना सब कुछ लिखना। वो कह रहा है 6 पॉइंट लिख देना जी, अब 6 पॉइंट लिखने के लिए भी तो टाइप करना पड़ेगा। अब देखना ये आंसर देखो कितना बड़ा, 6 नंबर का, वो लास्ट में कह देगा 6 पॉइंट लिख दो कोई से भी, ठीक है। आप 6 पॉइंट लिखेंगे, टाइप करेंगे, टाइपिंग से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम किसी से नहीं। आप पैटर्न कोई भी रख दीजिए, आप कैसा भी पैटर्न रख दीजिए, पर ऑप्शन भी दूसरा दीजिए, दूसरा ऑप्शन भी दीजिए। अब जिस स्टूडेंट को टाइप, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पर जिनको लगता है कि यार ये चीज सही है, और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको लगता है ये चीज, बहुत मेजरली स्टूडेंट कहते हैं ये चीज गलत है, टाइपिंग का सिस्टम अलग हो जाए। और सारे स्टूडेंट को मानते हैं, सभी स्टूडेंट मानते हैं कि हम कभी भी इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट नहीं जा रहे, हम इंस्टीट्यूट के पैटर्न के अगेंस्ट है, और अभी जो भी चल रहा है वो इंस्टीट्यूट के पैटर्न के अगेंस्ट हो रहा है। दोस्तों ना तो मैं किसी टीचर के अगेंस्ट हूँ, ना मैं इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट हूँ, ना मैं किसी काउंसिल मेंबर के अगेंस्ट हूँ, मैं अगेंस्ट हूँ ये सभी स्टूडेंट जो लगे हुए हैं। ये मेरे पे बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आया, मेरे से कहते हैं सर आप हमें बताइए कैसे करा जाए। मैंने कहा मैं क्या बताऊं। वो स्टूडेंट कहते हैं कि आप हमें बताइए कि हम कैसे इस पेपर को कैसे करें, कैसे टाइपिंग करें। हम डिमोटिवेट हो चुके हैं बिल्कुल, मतलब हमारी इतनी मेहनत थी, हम इस बेस पे सोचो एंड में अक्टूबर में एग्जाम हुआ, खुशी हुई कि अक्टूबर में एग्जाम हुआ, और पेपर पैटर्न देख के तो हिल गए।
मैं सभी टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस पेपर पैटर्न के अगेंस्ट वीडियो बनाइए, इसके सपोर्ट मत करिए, क्योंकि अगर ये पेपर पैटर्न आता है तो फिर हमेशा के लिए ही आ जाएगा। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है पर इंस्टीट्यूट इसको चेंज करेगा। अगर चीज़ें, सोशल मीडिया की पावर आप सभी को पता है, अगर चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है, बहुत ज़्यादा चल रही है कि भाई इस पे अगेंस्ट जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट अगेंस्ट है। देखो वही रंजन मिश्र सर ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जो इंस्टीट्यूट है वो स्टूडेंट के लिए काम करता है, इंस्टीट्यूट स्टूडेंट के लिए काम करता है हमेशा, और इंस्टीट्यूट है तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट है तो इंस्टीट्यूट है। और बिल्कुल सही बात है। सबसे मेन बात है इस प्रोफेशन में आने का वो क्या था, एक तो अच्छा रिजल्ट है, एक आपके पास अच्छा रिजल्ट आता है, पेपर पैटर्न थोड़ा सा इजी रहता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता है ना, थोड़ा इजी रहता है, अच्छा रिजल्ट आता है, ना तो ज़्यादा थ्योरी है ना ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है ना ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है ना ज़्यादा थ्योरी होता है सीएस की तरह। तो एक अच्छा है, कॉम्बिनेशन अच्छा है। लोग इंस्टीट्यूट से पिछले पास डाटा अगर देखो कि बहुत सारे बच्चे इंस्टीट्यूट पे एडमिशन लिया है, बहुत सारे बच्चों ने इस तरफ आ रहे हैं, सीएमए का नाम काफ़ी ऊंचा हो चुका है अब। बट ये स्टेप लेकर इंस्टीट्यूट वापसी, अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कहेंगे, मत कर भाई सीएमए, मत कर, कोई फायदा नहीं है, ये पता नहीं हमारे साथ तो हो ही रहा है उल्टा सीधा कर, और तुम्हारे साथ भी ना हो तो तू कोई और प्रोफेशनल कोर्स कर ले। यहाँ पर क्या होगा, इंस्टीट्यूट को और लॉस हो जाएगा, उसके बच्चे चले जाएंगे। दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये है लास्ट के अंदर कि थ्योरी सब्जेक्ट में नहीं हो सकता पॉसिबल, प्रैक्टिकल में भी पॉसिबल नहीं है, टाइपिंग पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई भी पेपर पैटर्न रख लीजिए, कोई इशू नहीं है, टाइपिंग को हटा दीजिए या दूसरा ऑप्शन दे दीजिए कि अगर जिसको ऑफलाइन में देना है वो दे दो, जिसको टाइपिंग करनी है वो दे दो, ऐसा कर लो भाई। जिसको ऑफलाइन का देना है वो ऑफलाइन वाला सिस्टम, ऑफलाइन मतलब ऑफलाइन में वो जो पहले पेपर आता था जिस पैटर्न से, उस पैटर्न से देना चाहता है वो दे दे, और जो ऑनलाइन देना चाहता है इस पैटर्न से देना वो दे दे। एक ऑप्शन रख दीजिए, बस ये कर दीजिए। अगर आप नहीं हटा सकते, पेपर पैटर्न नहीं कर सकते चेंज, कोई दिक्कत नहीं है सर हमें। हम तो बस ये चाहते हैं कि एक दूसरा ऑप्शन भी आ जाए जिससे हम जिस बच्चे को जो चाहिए, जो उसको लगता है वो कर लेगा। बहुत सारे बच्चे इस पर सपोर्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, अच्छा पेपर पैटर्न ऐसे कहते हैं। जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो वो तो कहेंगे ही भाई, जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है उनको प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा। उन्होंने कभी लैपटॉप नहीं है उनके घर में, कि कभी टाइपिंग नहीं करी, ठीक है, फ़ोन में टाइपिंग नहीं हो पाती ढंग से, तो लैपटॉप में क्या होगी या कंप्यूटर में क्या होगी। तो इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट है, या तो पेपर पैटर्न का चेंजमेंट लाइए, टाइपिंग को हटा दीजिए, पेपर पैटर्न कोई भी रख लीजिए, कोई भी, पूरा सब्जेक्ट करना है वो कर लो, पूरा एमसीक्यू करना है वो कर लो, जैसा आपको ठीक लगे वो कर लो, टाइपिंग हटा दीजिए। अगर आप टाइपिंग रखना चाहते हैं नो इशू, एक ऑप्शन और लेकर आइए जिसके अंदर सारा क्या कहते हैं जो पेपर पैटर्न चल रहा था, पहले 25 नंबर के एमसीक्यू ट्रू फॉल्स थे और बाकी सब्जेक्टिव बेसिस पर ऑफलाइन था, लिखने वाला सिस्टम तो वो भी लाइए। तो मतलब आप तो दो ऑप्शन दीजिए। तो यही है दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, और जितना आप लोगों तक शेयर करेंगे वीडियो को उतना लोग देखेंगे, उनको समझ में आएगा कि एक्चुअल प्रॉब्लम किसी टीचर या किसी काउंसिल मेंबर या किसी इंस्टीट्यूट को नहीं है, एक्चुअल प्रॉब्लम एक स्टूडेंट को है जो एक्चुअल में एग्जाम देगा। आप ये समझने की कोशिश करिए, एक्चुअल अगर आप स्टूडेंट और ये देख रहे हैं तो एक्चुअल प्रॉब्लम दोस्त आपको है और किसी को नहीं। जिसकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट एग्री भी है कि हाँ ये सही पेपर पैटर्न अच्छा है, 40 नंबर का हो गया एमसीक्यू और आसान हो जाएगा पास होना, अच्छा भी है। बट जो हम अच्छे नंबर ला सकते हैं, जो स्टूडेंट रैंक ला सकता है, अच्छे नंबर ला सकता है, वो उसको जो चीज़ आती है वो लिख सकता है। अगर 6 नंबर का आंसर है, उसको सारे पॉइंट पता है, पर जरूरी है वो 6, क्योंकि टाइपिंग स्पीड है वो कम लिखने की चाहेगा कि यार जल्दी और भी करना है। तो लिमिटेशन कहीं ना कहीं आ जाएगी यहाँ पर कि हम अच्छे से अपने एग्जाम आंसर को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। हम सोचेंगे फिर हमें टाइप करना है, एक सोचना और लिखना बहुत इजी हो जाता है, सोचना और टाइप करना वो अलग हो जाता है। वो अलग वैसे नहीं सोचेगा तो डिमोटिवेट अलग हो रहा है दोस्त। तो ये प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी, सिर्फ स्टूडेंट को होगी। तो कृपया करके सभी टीचर से रिक्वेस्ट है कि स्टूडेंट के उस पर खड़े हुई है, या तो 2 ऑप्शन दे दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा 2 ऑप्शन वाला सिस्टम, कि जो आपके पास तो वो बेटर रहेगा कि जिसको लिखने वाला देना है लिखने वाला, जिसको ऑनलाइन देना वो देना, वो अभी बेस्ट है। तो जिसको जाना होगा वो चले जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए, डिमांड करिए कि पेपर पैटर्न को चेंज करा जाए, टाइपिंग हटाई जाए, मेनली टाइपिंग का सिस्टम हटाया जाए, या फिर दूसरा ऑप्शन दिया जाए। ऑप्ट आउट के लिए मत जाइए दोस्त, अगर आप ऑप्ट आउट के जाओगे तो आपका भी वेस्ट हो जाएगा, टाइमिंग और वेस्ट हो जाएगा, कितने साल तक आप पेपर नहीं देते रहोगे। ठीक है, तो आज अगर स्टैंड कर गए, आज अगर खड़े हो गए सभी के सभी, तो ये पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। चेंज होने का मतलब ये है कि इसमें या तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा टाइपिंग, बिना टाइपिंग वाला, या टाइपिंग हटा दिया जाएगा। तो स्टैंड करिए, सभी लोग एक साथ मिलिए, तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अकेले के कहने से कुछ नहीं होता। मेल भेजिए इंस्टीट्यूट को, जितना मेल भेज सकते हैं भेजिए, 5 से 6 10 15 जितना आ रहा टाइम हो तो भेज दो, जब टाइम मिले तब मेल भेज दो। जब इंस्टीट्यूट को लगेगा ना दोस्त तभी नोटिफिकेशन आती है, आप देखना
जब हम एक साथ होंगे तभी नोटिफिकेशन आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी, आप कुछ भी कर लीजिएगा। तो एक साथ होना होगा। अब जब हम इंस्टीट्यूट के खिलाफ हमारा कोई बोल देता है तब एक साथ हो जाते हैं, अब तो ये अपनी बारी है ना, हमारे हम अपने लिए एक साथ नहीं हो सकते। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, नहीं शेयर कर सकते तो समझाइए, टाइपिंग के लिए बिल्कुल अगेंस्ट जाइए, क्योंकि इस तरीके से पेपर पैटर्न नहीं चलेगा। टाइपिंग करने नहीं आए थे इस प्रोफेशनल कोर्स के अंदर, हम बस और बस पेपर में एग्जाम देना और सीए में बनने आए थे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ में आया, कुछ चीज़ें समझ में आई, तो एंड में ये कहूँगा प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट को होती है और किसी को नहीं। ठीक है, तो आपको स्टैंड लेना होगा, एक साथ मिलकर काम करना होगा। थैंक यू वेरी मच।